तर्क शक्ति से परे, निर्देशात चिंतन शक्ति से परे, इति इस प्रकार, केशु कोई, अपि भी, निश्चय निश्चित रूप से, अत्र यहाँ पर, अनुरूपम उनमें से सही उचित, राजर्षे हे राजर्षि, विमृश अपने आप निर्णय लो, स्व अपनी, मनीषा बुद्धि की शक्ति द्वारा। अनुवाद में तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। कुछ ऐसे भी चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि न तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, न उसे कल्पना से जाना जा सकता है, न ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। हे राजर्षि, आप अपनी बुद्धि से यह सब सोचकर अपने आप निर्णय करें। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् विश्वांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बहुत ही गुह्य तत्वों पे आज जो धर्म के सिद्धांत बताए हैं इसमें, कि धर्म के सिद्धांत क्या है, तो हो सकता है मैं अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाऊँ जितनी मेरी बुद्धि शक्ति है, तो बाकी प्रभु जी कल करेक्शन कर देंगे। तो जब परीक्षित महाराज ने पूछा कि धर्म रूपी बेल को कि आपकी ये हालत किसने कर दी है, किसने आपको ये कष्ट पहुंचाया है, तो धर्म रूपी बेल ने कहा, पिछले श्लोक में हमने देखा कि वो आप चर्चा कर रहे हैं परीक्षित महाराज और धर्म रूपी बेल। तो धर्म रूपी बेल बता रहे हैं कि आपने जो शब्द कहे वो आपके जो खानदान है, आपका जो वंश है पांडव वंश, उनके अनुरूप आपने कहा है कि मेरे होते हुए आपको कष्ट कौन पहुंचा सकता है, आप डरो मत, अभी मैं हूँ, पृथ्वी पे जिंदा हूँ, तो मेरे होते हुए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। गाय को बेल को आश्वासन दिया कि वो सहन नहीं कर सकते थे कि मेरे होते हुए ये पाप कैसे हो सकता है, क्योंकि गाय की रक्षा तो सबसे बड़ा कार्य है, और कोई गाय को ही मारने के लिए तुल जाए तो ये बहुत बड़ा अपराध माना गया है। तो धर्मरूपी बेल ने कहा कि आपने जो कहा, जो वचन दिए, आश्वासन दिया कि आपके खानदान के अनुसार, आपके वंश के अनुसार ही है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप महान राजर्षि हो आप। फिर उन्होंने कहा कि आपने जब पूछा कि किसने कष्ट पहुंचाया आपको, जरा मेरे को नाम बता दो खाली उसका, तो फिर मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो धर्मरूपी बेल ने कहा कि किसने कष्ट पहुंचाया, तो ये निश्चित कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि अलग अलग सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित है। वो बोले कि हम भ्रमित हैं इस चीज़ के लिए कि किसको हम निश्चित करें कि कष्ट किस कारण आया है। फिर उन्होंने कहा कि अब कल महाराज से हमने सुना था, तो महाराज ने बताया था कि बेल रूपी धर्म कह रहे हैं कि
दुख के कई कारण हो सकते हैं। कुछ कर्मों के जैसे अलग अलग दार्शनिकों के मत बताए उन्होंने, कणाद है, कपिल है, गौतम है, जैमिनी है और पतंजलि का, जो उनके सिद्धांत अलग अलग होते हैं। उनकी फिलोसफी क्या होती है कि किसी भी कार्य के कुछ कारण होते हैं। तो जैसे कोई एक कर्म मीमांसा है, तो वो क्या बोलते हैं कि कर्म ही आपका भगवान है। वो भगवान को प्रत्यक्ष नहीं मानते हैं। कर्म आप अच्छे करोगे तो आपको अच्छा फल मिलने वाला है, उसमें भगवान क्या करेगा? तो आप अच्छे कर्म करो, अपने कर्मों को सुधारो। और उनको पता नहीं कि अल्टीमेट कारण, लास्ट कारण भगवान ही है, सर्व कारण कारणम है। ईश्वर परमय कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण भगवान है। हम बोलते हैं ना कि भगवान के इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो भगवान जब अनुमति देते हैं तभी कोई कार्य सिद्ध होता है। तो भगवान की अनुमति के बिना कोई कार्य हम कर नहीं सकते हैं। और भगवान का एकमात्र कार्य होता है जीव की इच्छा पूरी करना। ये भौतिक जगत किस लिए बनाया है? मात्र और मात्र खाली इसीलिए कि जीव की इच्छा पूरी करना है। अब वो अच्छी इच्छा करता है या खराब इच्छा करता है, वो जीव पे निर्भर है। भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि भगवान का जीव को स्वतंत्रता प्रदान की है कर्म करने में, पर परिणाम में नहीं। परिणाम भगवान ने अपने हाथ में रखा है। तो अच्छे कर्म करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे, परंतु कई बार ऐसा होता है कि अच्छे कर्म करने के बाद भी अच्छे परिणाम नहीं निकलते हैं। ऐसा हो सकता है क्योंकि हम नहीं जानते हमने इस जीवन में अच्छे कार्य कर रहे हैं, परंतु हमने पिछले जन्मों में कौन से कार्य किए हैं हमको नहीं पता। अभी हम अच्छा से तिलक विलक लगा के धोती पहन के माला कर रहे हैं, है ना, अपने आप को भक्त कर रहे हैं, पर पिछले जन्मों में हमने क्या क्या घोटाले किया हमको पता है क्या? हमको कुछ भी पता नहीं है। तो वो जैसे हंसदूत प्रभु ने बताया कि जैसे अनाज है जो हम डालते हैं, अनाज का स्टोर होता था पहले, तो जब अनाज नीचे का अनाज निकलेगा तभी ऊपर का फ्रेश अनाज बाद में अच्छा वाला अनाज आएगा। ऐसा होता है कि पहले के जो कर्म हमारे चुक जाएंगे उसके बाद ही नए कर्मों का हमको लाभ मिलने वाला है, परंतु मिलेगा अवश्य। क्योंकि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि इंद्र हो या इंद्र गोप नाम का एक कीट है, तो उसको भी कर्म का फल मिलता है, उसको भोगना पड़ता है। जैसे हजारों लाखों गायों में बछड़ा अपनी माता को पहचान लेता है। कर्म के फल जो हमारे परछाई की तरह चलते हैं, वो हम देखते हैं भीष्म पितामह के केस में। तो भीष्म पितामह ने कहा ऐसी मेरी दशा क्यों हुई, सरसैया पे मेरे को क्यों लेटना पड़ा? तो भगवान कृष्ण ने बताया उनको कि आपने कई जन्म देख लिए, 70-100 से ऐसे जन्म देख लिए, पर पिछला और जन्म एक और जाके देखो। तब उनको मालूम पड़ा कि कभी मैंने राजा था और रास्ते में कोई सर्प आ गया था, उसको धनुष से उठा के झाड़ी में से फेंक दिया था, तो वो कांटों से लहूलुहान हो गया था। तो वो ऐसा अवसर उसको अब मिला है, उसको निवारण करने का कर्म का फल अब मिला है। ऐसे ही धृतराष्ट्र महाराज के हम देखते हैं। धृतराष्ट्र महाराज को 100 पुत्र एक साथ मर गए, तो उनको भी ऐसे 100 जन्म लग गए उनको कर्म फल को चुकाने के लिए। ऐसा क्या हुआ? क्योंकि पहले तो इतना पुण्य होना चाहिए कि 100 पुत्र हो, फिर उनको वो पुत्र के वियोग का दुख होगा। तो ऐसा संयोग बनने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि गीता में क्या कहा है? गीता में कहा है कि कर्मणा अपि बोद्धव्यम अकर्मणस्य कर्मणा अपि बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणस्य बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कि कर्म की गति बहुत गहन है, उसको कोई समझ नहीं सकता है। और फिर एक है किम कर्मेति कवियो पत्र मोहिता, कवियो अपि अत्र मोहिता। कवि यानी बुद्धिमान लोग, यहाँ बुद्धिमान लोग भी मोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, तो वो हम 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। जो शास्त्र के विरुद्ध किए जाते हैं उसको विकर्म कहेंगे, जो शास्त्र के अनुसार होते हैं वो कर्म हो गए, और जो जो न्यूट्रल होते हैं कर्म, जिनका ना तो पुण्य होता है ना पाप होता है, तो वो हो गए अकर्म, जिनका कोई कर्म का फल नहीं लगता है।
या हम भक्ति कर रहे हैं, तो उसमें क्या मिल रहा है हमको? पाप हो रहा है कि पुण्य हो रहा है? पुण्य हो रहा है ना। कौन कौन हाथ खड़े करते पुण्य हो रहा है? हमको पाप भी नहीं हो रहे, पुण्य भी नहीं हो रहे। हम ये क्योंकि भगवान बोले ना सर्वधर्मान परित्यज्य, क्यों उसमें भगवान अहम त्वाम सर्व पापे भी हो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि मैं सब पापों से तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। तो पाप खाली पाप से ही रक्षा करेंगे? भगवान पुण्य को भी खत्म कर देते हैं, पाप ही खत्म नहीं करते। क्योंकि अगर प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि पाप और पुण्य सुखामल और गीलामल की जैसे है। पाप है जो गीलामल है और पुण्य है जो सुखामल है, उतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि वो हमको भगवत धाम जाने में, भगवान से सेवा करने में, भगवान के पास जाने में वो उतनी ही दूरी पैदा करता है, इसलिए उसको महत्व नहीं दिया है। क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमको कर्मों का एक फल लगेगा। हमको पुण्य भोगने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? स्वर्ग। तो त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रे, उसमें गीता में आता है कि जो वेदों का अध्ययन करते हैं, सोमरस का पान करते हैं, वो लोग स्वर्ग की कामना करके स्वर्ग पहुंचते हैं, परंतु उनका पुण्य खत्म होने के बाद वो वापस डाल दिए जाते हैं। तो वो उसकी प्रभुपाद जी उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, उसको अच्छा नहीं बताते हैं। तो इसमें अलग अलग सिद्धांत है, जो नास्तिक कपिल के सिद्धांत हैं, और अष्टावर के सिद्धांत है, और परमाणुवाद है, और ये सब सिद्धांत अलग अलग जो मुनि है, जो उन्होंने बनाए हैं ऐसे सिद्धांत। परंतु भक्तों के लिए कौन सा सिद्धांत है? व्यासदेव जी ने जो दिया हमको वेदांत सूत्र का भाष्य, ये भागवतम, श्रीमद् भागवतम, ये परम हमारे लिए परम कानून है। ये हम इसको मानते हैं, गीता और भागवतम को मानते हैं। बाकी सब केतव धर्म है जो हमको भगवान से दूर रखते हैं। तो वो भागवतम के दूसरे श्लोक में आया है कि धर्मो प्रोजित केतुअत्र परमो निर्मत शरणाम सताम, कि जो भगवान की भक्ति से हमको की ओर नहीं लेके जाता है, तो वो केतव धर्म है, यानी वो धोखे वाला धर्म है, वो उसमें फंसना नहीं है हमको। तो प्रभुपाद जी ने हमको कितनी ऊंची चीज दे दी है। हम लोग पहले क्या करते थे? पुण्य करना उसको सर्वश्रेष्ठ मानते थे, स्वर्ग में जाना, अच्छा कर्म करना। अभी भी काफी लोग बोलते हैं कि अच्छा कर्म करो, हम किसी को दुख नहीं देते हैं, आपकी जैसे माला लेके बैठने से क्या होगा। परंतु वो जब समझेंगे, भक्तों का संग मिलेगा, तब समझेंगे कि धर्म क्या है। ये शरीर का एक धर्म होता है, उसी में वो लोग लगे। परंतु आत्मा का धर्म क्या है? सवे पुंसा करो धर्मो यतोर भक्तिर अधोक्षित, कि हम वो भगवान को जो प्राप्त करने में जो सहायता करता है, वो हमारा असली धर्म है। कि जब प्रभु जी ने बताया था कि जब एक गाय आ रही है, उसके पीछे पीछे भाग रही है वो, तो उसके पीछे पीछे वो कसाई भाग रहे हैं उसको मारने के लिए। तो वो गाय को एक साधु बैठा हुआ था, उसको पूछा कि आपने गाय देखा किधर गई है? तो वो बोला कि मैं तो झूठ नहीं बोलता हूँ, मैंने तो वचन लिया है। तो बोले कि उसने बता दिया गाय इधर गई है और वो मारी गई, तो उसको पाप लगा। तो ऐसे ऐसे सत्य वचन का क्या फायदा हुआ? युधिष्ठिर महाराज ने कहा मैं तो झूठ नहीं बोलता, ये तो मैं क्यों झूठ बोलूंगा कि अश्वत्थामा मारा गया। तो उनका 4 इंच जो जमीन से ऊपर चलता था, तो जमीन पे टच हो गया युधिष्ठिर महाराज का रथ। ऐसा कि धर्म की गति कोई जान नहीं सकता है, धर्म क्या है एक्चुअली। इसलिए महाजनों ये गधे से पंथा, जो महाजन ने निश्चित कर दिया है वो हमारे लिए श्रेय है। जब धर्मस्तु तत्वम नेतम गुहायाम महाजनों ये गधे से पंथा। जैसे इसमें एक उदाहरण आता है 10वें स्कंद के अंदर, जब गोवर्धन लीला होती है उसमें, उसके पहले जब इंद्र पूजा के लिए सभी गांव के जो बाल बाल हैं, नंद महाराज हैं, सभी तैयारियां कर रहे थे। कृष्ण भगवान तो बालक थे, छोटे 3-4 साल के थे। तो उन्होंने पूछा पिताजी ये क्या उत्सव हो रहा है, किसकी तैयारी हो रही है? बोले ये इंद्र की पूजा हो रही है।
तो वो लोग पूछे क्यों कर रहे हो, इंद्र की पूजा हम क्यों करते हैं? तो बोले कि इंद्र की पूजा वो बरसात देता है जिससे फसल होती है और फसल से हम सब लोग जिंदा रहते हैं। तो बोले कि भगवान को तो क्या है कि उनका मान तोड़ना था इंद्र का। तो उन्होंने कहा कि इंद्र की पूजा करने से इतना फायदा नहीं है, क्योंकि इंद्र तो बरसात देगा, उसका ये कर्तव्य है, वो भगवान के अधीन है और उसका कर्तव्य है कि बरसात देना, तो वो समय पे बरसात करेगा। इसके लिए अपना समय शक्ति व्यर्थ क्यों करते हो? हमको ये जो सामग्री है वो जो गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन जी की हम शरण में रहते हैं। वो हमको अच्छे फल फ्रूट्स देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं, हमारी गायें चरती है वहाँ पे, सुखपूर्वक हम सब रहते हैं, तो वो हमारे जीवन का आधार है। तो हमको गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए, स्वयं भगवान है वो। तो ऐसा उन्होंने कर्म का सिद्धांत बताया भगवान ने। तो अगर हम किसी भक्त के आश्रम में नहीं पढ़ेंगे वो, तो हम कहेंगे कि भगवान ने कहा है कि कर्म का सिद्धांत कि आप अच्छे कर्म करो और देवताओं की पूजा करने से, उसकी पूजा करने से क्या फायदा, जो आपको सुख दे रहा है उसकी पूजा करो। तो प्रभुपाद जी लास्ट में क्या कहा तात्पर्य में कि हमको इस पे ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए, हमको गंभीर नहीं बनना चाहिए। भगवान ने कहा है, किसी कारणवश कहा है, परंतु हमको इस चीज़ पे गंभीरता से विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट कारण तो भगवान ही होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है और जैसे विशाल प्रभु जैसे आए हैं वहाँ से भक्तिग्राम से, तो भक्तिग्राम से वो मान लो आम लेके आए बहुत सारे, तो राजविद्या प्रभु के लिए लेके आए, तो उनमें से अगर आम खराब निकल गए, बहुत सारे आम हैं जो प्राय खराब है, तो वो गुस्सा होंगे कि विशाल प्रभु लगते तो अच्छे हैं, ऐसे मेरे साथ ऐसा किया, खराब आम लेके आ गए, तो उन पे नाराज होंगे, गुस्सा आएंगे। तो ये गुस्सा होना उनकी बुद्धिमानी है या नहीं है? बुद्धिमानी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑर्डर दिया था वहां पे, ये तो खाली लेके आए हैं, ये खाली वाहक हैं। ऐसे ही किसी की भी अल्टीमेट कारण तो हमारा कर्म ही होता है, परंतु उसका जो सैंक्शन करना वो भगवान पे निर्भर करता है। भगवान ही, जैसे हम कहते हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्त देहस्मिन् पुरुष पर, एक परमात्मा रूप में भगवान हमारे अंदर है, जो साक्षी रूप में बैठे हुए हैं, जो सैंक्शन करते हैं हर कार्य को और अनुमति देते हैं। तो उनकी अनुमति के बिना हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो सुदामा प्रभु ने क्या बताया था, क्या कारण है हम हमारे दुखों का, क्या कारण है कि हम भगवान से विमुख हो गए हैं। असली कारण वो है, कृष्ण भूलिया सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे देव संसारे बहु दुख। कि हमारे जो तीन ताप आ रहे हैं, जो तीन प्रकार के जो दुख हैं, आधि आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, इसमें संसार के सारे दुख आ जाते हैं। तो वो दुखों का कारण क्या है कि हम भगवान को भूल गए हैं। भगवान को भूल गए हैं, इसके लिए हम अज्ञान में हैं, और अज्ञान में है इसलिए हम अपराध करते हैं, पाप करते हैं, और पाप करने से एक कर्म का फल बनता है, उसके कारण हमको दुख भोगना पड़ता है। तो जैसे बिच्छू, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि बिच्छू जो होता है धान के ढेर में अंडे देता है, तो हमको यह नहीं सोचना चाहिए कि धान ने बिच्छू के अंडे दिए, अंडे माता बिच्छू ने दिए, ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। ऐसे ही हमको यह नहीं सोचना चाहिए कि कर्मों के कारण ही सब कुछ है कर्मों के कारण, परंतु अल्टीमेट कारण क्या है, हम भगवान को भूल गए हैं। हम थोड़ा सा आज के श्लोक पे थोड़ा चर्चा करते हैं। तो उन्होंने कहा बैल रूपी धर्म ने कि देखो इसमें ना तो हम तर्क से इसको निश्चित कर सकते हैं। आपने पूछा कि कष्ट किसने दिया है, किसने दिया है, ना तो तर्क से हम निश्चित कर सकते हैं, ना हम मनोकल्पना से निश्चित कर सकते हैं, ना हम हमारे शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं।
उसका कारण आप राजऋषि हो, आप योग्य हो, या आपके ऊपर ही छोड़ते हैं। आप नक्की करो किसको दंड देना है। यह आपका कार्य है, हमारा काम है भक्ति करना, भजन करना। तो हमारे ऊपर भी बहुत सारे कष्ट आते हैं जीवन में, तो वो हम अलग अलग कारण को इंगित करते हैं कि इस व्यक्ति ने के कारण मैं दुखी हूँ, इस व्यक्ति ने ऐसे कर दिया इसलिए दुखी हूँ। देखो इसमें ऐसा है कि हमको कोई दुख देवे तो वो किसी में ताकत नहीं है। अगर हमारे जीवन में दुख आने वाला होगा हमारे कर्मों के कारण, तो ही हमको दुख मिलने वाला है। स्वतंत्र रूप से कोई हमको दुख दे नहीं सकता है, कोई निमित्त बन जाता है। कोई भी व्यक्ति खाली निमित्त है। अगर हम इस चीज को समझ लेते हैं तो हमको किसी पे गुस्सा नहीं आएगा, किसी पे आरोप नहीं करेंगे। तो हरिदास ठाकुर ने क्या किया, जब उनको 22 बाजार में पीटा जा रहा था तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, ठीक है भगवान की जैसी इच्छा है। प्रहलाद महाराज को जब इतने दुख दिए तो भगवान पे शरणागत थे। परीक्षित महाराज श्राप मिल गया, कोई बात नहीं, तो उनका कुछ घटा कि बढ़ा, उनकी महिमा घटी कि बढ़ी। वो भगवान के शरणागत हो गए तो भगवान ने उनकी महिमा बढ़ाई। और भी हम देखते हैं चित्रकेतु महाराज का, उनको श्राप मिला तो शिव जी ने उन प्रशंसा की, नारायण कुतस्सन नारायण पराशर में कुतस्सन पिबती स्वर्ग अपवर्ग अपि नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शन। कि वो भगवान का अम्बरीश महाराज, उदाहरण भरे पड़े भागवतम में, यही चीजें है कि किसी का कोई अपराध नहीं है, खाली भक्ति में ध्यान दो। भागवतम में एक श्लोक आता है 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 8वां श्लोक, बहुत ही फेमस है, आपने बहुत बार सुना होगा। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम ऋतवाग वपूर्विर विद्धन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदायवार। कि जो व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के फलों को कारण जो दुख पा रहा है, उन कर्मों के फलों के दुख को समझ के उसको सहन कर रहा है और हृदय से, मन से, वाणी से भगवान की सेवा में तत्पर लगा हुआ है, और वो भगवान इसलिए जीवित है, भगवान की कृपा पे आश्रित है, भगवान की कृपा पे पूरी तरह आश्रित है, तो वो भगवान की कृपा का उत्तराधिकारी हो जाता है। उत्तराधिकारी यानी उसका अधिकार हो जाता है। हम बोलते हैं ना, ये इस संपत्ति पे मेरा उत्तराधिकार है, क्यों भाई, मैं उनका पुत्र हूँ या मैं उनकी पत्नी हूँ, तो उनके बाद मेरा अधिकार बनता है। तो अधिकार बनता है, भगवान की शरणागत जो हो जाते हैं भक्त, तो भगवान की कृपा का अधिकार बनता है। परंतु वो भक्त कभी चिंता नहीं करते या उनको दावा नहीं करते हैं। वो भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उसको स्वतः ही मिलता है, ये उसको एक तरह से अधिकार के रूप में स्वतः ही मिलता है। तो जब भक्त अगर अगर कष्ट में भी होता है, जब संडे को जब रुचि गौर प्रभु ने कहा कि दुख तो आएंगे पर हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उसको कितना अटेंड करते हैं, उसमें हम दुखी होते हैं या उसको दुख में पूरे डूब जाते हैं, या उसको हम परवाह नहीं करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। दुख तो आएंगे, भगवान ने मोहर लगा दी है, क्या लगा दी है, दुखालय में शाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम। तो यहाँ तो वो तो रहने वाला है, हमारे प्रयास से हम प्रयास करेंगे सुखी होने का, तो हम परमानेंट सुख नहीं पा सकते हैं। हम कुछ सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, शारीरिक, आर्थिक, परंतु आत्मा का जो सुख है वो हमको इन चीज़ों से नहीं मिलने वाला है। तो वो हमको असली जो सुख चाहिए, शाश्वत सुख, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, कि जिस चीज़ को प्राप्त करके हम संतुष्ट हो जाते हैं और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती है। हमारा भूतकाल भी संतुष्ट हो जाता है, हमारा भविष्य भी संतुष्ट। तो किसी को ऐसे शोक मोह भय, इसलिए तो बोलते हैं भागवत पढ़ने से शोक मोह भय चला जाता है। वो कैसे जाता है, इसी से जाता है कि वो इतना संतुष्ट हो जाता है, वो देखता है कि मेरे जीवन में जो भी कष्ट आए हैं, पीड़ा आई है, दुख आए हैं, तो वो भगवान की योजना थी, इसमें भगवान का हाथ है। भगवान कहते हैं ना कि अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना परिपास्ते तेषाम नित्ययुक्तं योगक्षेमम्, कि मैं खुद उसको वहन करता हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि किसी ने ऐसा काट दिया, श्रीधर स्वामी ने, है
अर्जुन आचार्य ने काट दिया कि वहां में हम कैसे हो सकता है कि ददामी हम कर सकते हैं, दे कोई व्यक्ति हमको कुछ दे सकता है परंतु स्वयं खड़ा होके हमारी रक्षा करे, तो ऐसा तो पॉसिबल कैसे हो सकता है। भगवान के इतने भक्त हैं, भगवान हमारे साथ में हैं और वो हमारी रक्षा कर रहे हैं स्वयं खड़े होके, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं लगता है, ऐसा उनको लगा। तो उसमें हम देखते हैं कि भगवान ने उनको सब ऐसा बताया था प्रभु जी ने कि ऐसा ऐसे घटनाएं की कि उनको सब एक बच्चे के रूप में आए भगवान, और सब अनाज और सब राशन का सामान सब लेके आए और कहा कि आपके पति ने हमको मारा और कहा कि वो सब सामान आपके घर पे पहुंचा देवे, देखो हमारी पीठ पे कोड़े लगे हुए हैं। तो उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे पति तो ऐसा नहीं करने वाले हैं। तो जब वो आए तो उनको कहा कि आप ये बच्चों के हाथ में सामान भेजा इतना भारी भारी और उनको मारा भी आपने, ये ऐसे कैसे किया आपने। तो बोले कौन आए थे, मैंने किसी को भेजा नहीं। जब उनको समझ में आया कि स्वयं भगवान आए हैं और क्यों आए हैं, तो वो मैंने जब उसको काटा वहाँ में हम, तो उसके लिए भगवान उसको करेक्शन करने के लिए आए, तुम उसको काट नहीं सकते हैं। तो तब उनको समझ में आया तो उन्होंने मान लिया इस चीज़ को। ऐसे हम देखते हैं कि वो सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक श्लोक उनको अच्छा नहीं लगता था। पहले तो वो थे भक्त नहीं थे, दार्शनिक थे, मायावादी थे। तो वो कहते थे तब भगवान की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से भक्त बने, तो उनको भक्ति मुक्ति पद भी शब्द अच्छा नहीं लगता था। पहले जो मुक्ति के प्रयास में लगे हुए थे, तो वो कहते हैं कि ये श्लोक की बात है, तत्यनुकंपा सब मुक्ति पदे से दाय भाग। तो मुक्ति पदे उनको अच्छा नहीं लगा कि ये मुक्ति के लिए हम थोड़े भक्ति करें, तो भक्ति पदे से दाय भाग उन्होंने ऐसा किया। तो चैतन्य महाप्रभु बोले आप इसको काट नहीं सकते, ये भागवतम के श्लोक है, भागवतम के एक भी शब्द को आप इधर से उधर नहीं कर सकते, ये दिव्य है, ये स्वयं भगवान का अवतार है। अगर आपको कुछ लिखना है तो आप तात्पर्य में लिख दो, पर श्लोकों में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ऐसा, हाँ, भगवान के जो चरण है मुक्ति देने वाले हैं, उनके चरणों में मुक्ति निवास कर। तो हम तात्पर्य पढ़ते हैं, वैष्णव मतावलंबी अर्थात भगवत भक्तों का ऐसा विश्वास है जैसा कि ऊपर कहा गया है कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता, वे ही परम निर्देशक है, क्योंकि वे भगवत गीता में पुष्टि करते हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में वे सबों के हृदय में वास करते हैं 15.15 में, और सारे कर्मों पर निगरानी रखते हैं तथा सारे कर्मों के साक्षी हैं। तो ये कौन सा श्लोक है? सर्वस्य चाहम, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ते स्मृति ज्ञानम अपोहनम से वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम, कि सबके हृदय में स्मृति दिलाने वाला, उसको भुलाने वाला, मैं ही परमात्मा के रूप में रहता हूँ सबके हृदय के अंदर, और वेदों का जो संकलन करता मैं हूँ, वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है और वेदों का जानने वाला भी मैं हूँ। तो सर्वव्यापी भगवान है। जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान, और 15 अध्याय में आता है गीता में कि अहम वैश्वानरो भूत्वा, कि मैं ही जठराग्नि के रूप में आपके अन्न को पचा रहा हूँ, मैंने ये सृष्टि का निर्माण किया है। अहम सर्वस्व जगतो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे सारा जगत निकला हुआ है। ब्रह्म ज्योति का भी आधार मैं हूँ, ब्रह्मणो ही हम प्रतिष्ठा हम, और मैं सभी जगतों को मेरी शक्ति से नियंत्रित होते हैं। गामा विश्व धार्यामि अहम ओजसा, इसमें 15 में आता है कि जब भगवान अपनी मुट्ठी में सबको धूल की जैसे बांध के रखते हैं, ऐसे सब ग्रह तैर रहे हैं अपनी कक्षा में। जब पृथ्वी को अपनी कक्षा से निकाल के हिरण्याक्ष ने क्या किया था, गर्भोदक सागर के अंदर कीचड़ में डाल दिया था, तब भगवान को आना पड़ा वापस कक्षा में स्थापित करने के लिए। तो भगवान की शक्ति से वो तैर रहे हैं। वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं, ये सब गुरुत्वाकर्षण शक्ति से हो रहा है, पर वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपने पैदा की है क्या?
गुरुत्वाकर्षण शक्ति भगवान की है, तो भगवान की शक्ति से ही सब सारे जो नियम है जो किसने बनाए, भौतिक जगत प्रकृति के जो नियम है, वो भौतिक प्रकृति किसकी दासी है? भगवान की दासी है। मैं क्षण प्रकृति सुयते से अचराचरम, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, छाया यश भुवनानि विभर्ति दुर्गा। भगवान की इच्छा से वो सब सृष्टि का निर्माण स्थिति प्रलय सब कर रही है। तो भगवान की इच्छा के बिना हम बोलते ना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जैसे हम ऐसा कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस, उसका मालिक है अंबानी, मुकेश अंबानी, तो उसके वो तो सब जगह नहीं पहुंच सकता है, परंतु नाम उसी का आता है, उसने नियम बना दिए, उसके अनुसार कार्य चल रहा है। किसी को पुरस्कार मिलता है, किसी को दंड मिलता है, किसी को नौकरी से निकाला जाता है, किसी को प्रमोशन किया जाता है। तो असली कारण कौन है? मुकेश अंबानी है, कंपनी उसकी है, कानून उसके चलते हैं। तो भगवान जब आते हैं इस जगत में, तो भगवान कानून के अधीन नहीं है, भगवान कानून से ऊपर है। इसलिए कृष्ण भगवान जब लीला करते हैं तो वो हमारे समझ में आते नहीं है। उनके हर कार्य दिव्य हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम। परंतु जब अब भक्त लोग क्या सोचते हैं, भगवान ने चीर हरण किया, भगवान ने पेट दिखा के युद्ध छोड़ दिया, भगवान ने चोरी करके माखन खाया, भगवान ने झूठ बोला, तो भगवान ने अपने वचनों का परित्याग किया। तो पर ये सब क्यों कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए कर रहे हैं, भक्तों को बता रहे हैं कि मेरे को भक्त से अधिक प्रिय कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। कि तुम घोषणा कर दो है अर्जुन कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होगा। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम को ये सब शास्त्र मिले हैं, सत्संग मिला है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, ये रामायण में आता है। सभी शास्त्र यही कहते हैं कि सत्संग के बिना आपको विवेक नहीं हो सकता है। आपको जब बताया ना कि भगवान से विमुख हो गए तो अपराध करते हैं, अज्ञान होता है, अपराध करते हैं। तो ये सत्संग में सुनने का, सत्संग में आने का भारी माध्यम है, कलयुग में खासकर इसके बिना गति नहीं है। तो हम बहुत भाग्यशाली है कि हमको प्रभु जी के मुख से सुनने को मिलता है, रोज रोज भागवत क्लास सुनने को मिल रहा है, अमृत का पान मिल रहा है। तो ये जब परीक्षित महाराज भागवत कथा कर रहे थे, देवता लोग आए थे कि हमको भागवत कथा सुनाइए, उसके बदले में क्या देंगे? अमृत का कलश देंगे। तो बोले कि इससे अमृत से तुलना कर रहे हो, तुम इसके योग्य नहीं हो, अमृत से ऊंची चीज है, अमूल्य है। तो ये अमूल्य चीज हमको मिल रही है, तो ये बड़ी दुर्लभ वस्तु है। आप आ रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। मैं तो नहीं आ पाता हूँ, परंतु बहुत भाग्यशाली है आप लोग, और सुनने को मिल रहा है। तो ये साधारण बात नहीं है। जब आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पर नास्तिकों के इस तर्क का खंडन होता है कि जब किसी न्यायाधीश के समक्ष किसी का दुष्कर्म सिद्ध न हो ले, तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम निरंतर साथ रहने वाले साक्षी तथा जीव के नित्य संगी को स्वीकार करते हैं। इसका क्या अर्थ है वो तो मेरे को भी पूरा समझ नहीं आया है। जहां तक, जब तक किसी का दंड सिद्ध नहीं होले, तब तक दुष्कर्म सिद्ध न होले, तब तक उसको दंडित नहीं किया जा सकता। ये तो सामान्य कानून है। न्यायाधीश पहले साक्षी लेते हैं, किसने अपराध किया है, उसके हिसाब से वो दंड देते हैं। जब तक, हालांकि भौतिक जगत में न्याय कैसे मिलता है? न्याय नहीं मिलता भौतिक जगत में, फैसले होते हैं। 12वें अध्याय में लिखा है, जिसके पास धन होगा वो उसके पक्ष में फैसला होगा। भौतिक जगत का न्याय कोई न्याय नहीं है। वो जो न्याय करने वाले हैं वही अन्यायी है इस जगत में। उनको अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, उनको पक्षपाती होते हैं। बहुत योग्यता होनी चाहिए। राम जी ने न्याय किया था, एक कुत्ते के साथ न्याय किया था, उसने घंटा बजाया था, मेरे साथ न्याय करो। युधिष्ठिर महाराज ने न्याय किया था। हम देखते हैं कि न्याय का अर्थ होता है कि न्याय, उसमें फिर अपने परिवार का, हरिश्चंद्र ने न्याय किया, उसने नहीं देखा मेरा पुत्र है कौन है, तो न्याय के लिए लोग मर मिटते थे पहले, तब उनकी जयकार होती थी।
आजकल ना तो कोई राजा, ना कोई ऊंचे पदों पे बैठे हुए, सभी लोग भ्रष्ट है। तो न्याय की तो हम कल्पना कर नहीं सकते। तो इस जगत में न्याय को न्याय नहीं है। तो जीव ने पूर्व जन्म में या इसी जीवन में शरीर रूपी जो कुछ किया हो उसे वह भूल सकता है, लेकिन हमें यह जान लेना चाहिए कि एक भौतिक शरीर रूपी एक वृक्ष ही जीव में जीव तथा परमात्मा दो पक्षियों के रूप में बैठे हुए हैं। द्वापर्णा सयुजा सखाया। हम देखते हैं दो पक्षी है, एक पक्षी फल खा रहा है, दूसरा पक्षी फल खाते हुए पक्षी को देख रहा है। जो देख रहा है वो कौन है? साक्षी कौन है? परमात्मा रूप में। हमारे शरीर के अंदर हम हैं आत्मा रूप में, और परमात्मा के रूप में वो हमेशा साक्षी के रूप में रहते हैं। तो हमारी हर गतिविधि को नजर कर रहे हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि किसी ने देखा नहीं है? परमात्मा हमारे हर गतिविधि को देख रहे हैं। उनकी अनुमति बिना हम अच्छे कार्य का गलत कार्य भी नहीं कर सकते। तो इसमें से एक अर्थात जीव उस वृक्ष के फल को खा रहा है, दूसरा अर्थात परमात्मा उनके कार्यकलापों का साक्षी बना हुआ है। अतः परमात्मा ही जीव के सारे कार्यकलापों के साक्षी हैं, और उनके निर्देशानुसार जीव स्मरण रख सकता है या भूल सकता है कि उसने पूर्व जन्म में क्या किया है। तो हमको भुलवा दिया जाता है पूर्व जन्म की जो यादें हैं, जो भी कार्य है, तो हमको याद नहीं रहते हैं, भुला दिए जाते हैं। कोई कोई केस होते हैं, हम देखते हैं कि जब भरत महाराज जब हिरण बन गए थे तो उनको याद था कि पूरे जन्म में अपराध किया था, भूल हो गई थी, इस बार नहीं करूँगा। तो कुछ कुछ केस में ऐसे होता है, हम देखते हैं कि याद होता है, परंतु मोस्टली भगवान भुला देते हैं, क्योंकि अगर भुलाएंगे नहीं तो हम साथ में रह नहीं सकेंगे। कि ये मेरी पत्नी है, पिछले जन्म में इसने मेरे साथ ऐसा धोखा किया था। ये मेरा पति है, इसने मेरे साथ ऐसी गड़बड़ी की थी। या ये मेरा पुत्र है, तो ये भी कल परसों मंदिर जा रहे थे तो वो प्रशांत मुकुंद प्रभु का लगा रखा था उन्होंने, सत्य महाप्रभु ने। तो वो ऐसे साइंटिस्ट है, वो अभी भक्ति में है, प्रशांत मुकुंद प्रभु सीनियर भक्त है। वो बता रहे थे कि मेरा पुत्र है, तो जब उसकी डिलीवरी होने वाली थी, पुत्र होने वाला था, तो वो नर्सिंग होम में डॉक्टर के यहाँ पे भर्ती थे, और उसके बाजू वाली बेड पे एक और ऐसे आए हुए थे। तो वो जो उनका बच्चा तो नॉर्मल हो गया, और जो बाजू वाले का था उनको होते ही ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गई शरीर में, छोटे बच्चे को। उनको सांस नहीं आ रहा, उनको वैक्यूम आई क्यूब होता है जिसमें आईसीयू जैसा होता है बच्चों के लिए, तो उसमें उसको रखना पड़ा बच्चे को, 2 महीने तक रखना पड़ा। तो उसमें 32 लाख रुपए लग गए उसके, और परेशानी, चिंता, टेंशन। तो उन्होंने कहा कि जब मेरा बच्चा आराम से हो गया तो उन्होंने पूछा हमको कि आपका कितना खर्चा लगा। तो हमने कहा कि 5,000 रुपये, उसमें भी 3,000 डिस्काउंट हो गए भक्त के हिसाब से, भक्त का हॉस्पिटल था, तो हमारा कुछ नहीं लगा। तो बोले कि हमारे तो 32 लाख लग गए, और ऐसा हैरानी गति हो गई। तो बोलते, तो उन्होंने वो बता रहे थे कि ये सब पिछले कर्मों के कारण होते हैं। तो पिछले जन्म में वो क्या था, किस रूप में वो बच्चा बन के आया है, आपका सब हैरान करने के लिए, परेशान करने के लिए, धन खर्च करने के लिए। कुछ आपने उसका पैसा खर्च नहीं दिया होगा, कुछ लूट लिया होगा, तो रख लिया होगा, चुकाया नहीं होगा, तो वो इस जन्म में आके आपको चुकाना पड़ता है। ऐसा इलाज के पैसे के रूप में। तो और भी एक ऐसे स्टोरी मैंने सुनी हुई है कि एक बार कोई व्यक्ति है जो किसी की भैंस चुरा के ले आता है, तबेले में बंद कर देता है। तो वो भैंस क्या बात करती थी, वो तो तबेले वाला सुन रहा था, बात ऐसे ही कर रही थी, वो आदमी की बात है। तो बोले कि भैंस बहन तुम कैसे आ गए इधर? तो बोले कि वो पकड़ के ले आया, और बोले कि ऐसा उन्होंने बातचीत से उनको ऐसा लगा कि पूर्व जन्म में है ना कि हमने इसका पैसा खाया था इस व्यक्ति का, तो अभी ये हमसे काम करवाएगा, हमको जोतेगा, खेत में काम लेगा, या कैसे भी हमको श्रम करवाएगा, काम में लेगा। तो जो हमने 8 रुपये या 7 रुपये कुछ खाए थे पिछले जन्म में, तो वो हमको जब चुक जाएंगे तब हमको मुक्ति होगी,
मैं तो कल चला जाऊंगा, दूसरी जो भैंस पहले आई हुई थी, बोला मेरा खाली 25 पैसा रह गया है, तो कल पूरा हो जाएगा। तो कल मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे चुकाना पड़ता है। तो वो एक बात है कि वो सब इसी जन्म में या अगले जन्म में हिसाब तो करना ही पड़ता है। तो इनमें से एक अर्थात जीव उस वृक्ष के फल को खा रहा, दूसरा देख रहा है। अतएव वे सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म तथा प्रत्येक के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा है। वह समस्त भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, उनमें से कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता है। भक्तगण इस सत्य को जानते हैं, अतएव वे फल की आकांक्षा न करके अपना कार्य निष्ठापूर्वक करते रहते हैं। इस लफड़े में कौन पड़े, कौन दुख दिया, किससे बदला लूं, किसको किस पे केस करूं। अभी यही तो किया ना कि माता जी के बच्चे को जब केस वेस नहीं किया उन्होंने, हमको भक्ति करनी है, इस लफड़े में क्या पढ़ना है। गुरु कल जो प्रेम भक्ति प्रेम महाराज आए, उन्होंने क्या कहा, कौन सा बम पड़ेगा, किसने पहला हमला किया, इस लफड़े में कौन पड़े, भक्ति करो। प्रभुपाद जी ने यही कहा था। तो प्रभुपाद जी कलकत्ता में थे तो बम पड़ा, तो सब भक्त लोग डर गए। तो बोले कि डरने की आवश्यकता नहीं है, भक्ति करो, भक्ति करते करते बम भी पड़ गया तो भगवान धाम जाएंगे, और भगवान हमारे संरक्षक है ही, जैसा उन पे छोड़ दो, उनकी जैसी मर्जी होगी वैसा करेंगे। आखिरकार तो भगवान ही है, मारे कृष्ण राखे कौन, राखे कृष्ण मारे कौन। तो उन पे अगर समर्पित हो जाते हैं तो कोई चिंता टेंशन रहती ही नहीं है जीवन में। तो एक इसमें श्लोक आता है कि भक्त चिंता नहीं करता कि मेरे को पारमेष्ठम मिलेगा, ब्रह्मा का राज्य मिलेगा, या मेरे को स्वर्ग का सुख मिलेगा, या मैं इस धरती का सुख राजा बनूं, या रसातल का राजा बनूं, या मैं नरक में जाने इसकी चिंता करूं। ये सब चीज में भक्त पड़ता ही नहीं है, वो भगवान के शरणागत हो जाता है। कहीं भी रहो, मेरे को भक्ति करनी है बस। तो हम जो कर रहे हैं वो हमको प्राप्त हो चुका है। हम ऐसा नहीं समझे कि हमको कुछ प्राप्त होने वाला है भविष्य में, वो प्राप्त हो चुका है, मात्रा भले ही थोड़ी हो या ज्यादा हो, वो चीज हमको प्राप्त हो गई है। क्या प्राप्त हुआ है, भक्ति प्राप्त हुई है। और ये किसकी किसकी शक्ति से प्राप्त हुई है, हमारी शक्ति से नहीं प्राप्त हुई है, भगवान ने हमको चुना है। तो भगवान ने चुना है इसलिए हमको भक्ति मिल रही है, भगवान का संग मिल रहा है, और शास्त्रों का अध्ययन करने को मिल रहा है। तो ये साधारण बात नहीं है। तो भगवान ये कहते हैं कि मनुष्य का जन्म भारत में और भक्तों का संग, ये बड़ा दुर्लभ है इस संसार में। ये दो चीज बड़ी दुर्लभ है। और दुख क्या है इस संसार में, दुख क्या है, कोई चीज कोई भोजन है जो डायबिटीज वाला है, तो अगर कोई मिठाई आ गई तो, और कोई एक नवयुवक है वो अच्छा, उसकी पाचन शक्ति है, तो दोनों के लिए अलग अलग चीज है वो मिठाई। एक के लिए सुख का कारण है, दूसरे के लिए दुख का कारण बन जाता है। वो दुख होता है उसको देख देख के खा नहीं पाता है। हमारे भक्तों को डायबिटीज नहीं है। तो वो हर चीज कोई एक्चुअली चीज में सुख दुख नहीं है, वो हमारी जो जब जैसे वो पानी होता है, सर्दी में वही पानी हमको दुख देता है, गर्मी में वही ठंडा पानी सुख देता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। दुख कुछ भी नहीं है, हमारा जो मानसिकता वो दुख है। जैसे ही भगवान से हम छूटे, दूर हुए, विमुख हुए, वैसे ही दुख से पाला पड़ गया, माया झापटिया धरे। तो हम कहते हैं कि बड़े बड़े आचार्य ऐसा कहते हैं, जिस व्यक्ति को क्या कहते हैं गोपालचंद्र प्रभु, जिस व्यक्ति को 2 वक्त की का भोजन मिल रहा है और 6 घंटे की नींद मिल रही है, आपको 6 घंटे की नहीं मिल रही है प्रभु, इसलिए आपको नींद आ रही। उसको कोई दुख नहीं है, उसको कोई दुख नहीं है। अगर वो भक्ति करना चाहता है तो कर सकता है आराम से। तो भक्तगण इस सत्य को जानते हैं, इसलिए वो अतएव फल की आकांक्षा न करके अपना कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त चिंतन या पांडित्य के द्वारा भगवान की प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाना संभव नहीं है।
तो फिर वे क्यों कुछ को कष्ट में डालते हैं, कुछ को नहीं। वे वैदिक ज्ञान के परम ज्ञाता हैं और इस तरह वे वास्तविक वेदांती है। साथ ही वे वेदांत के संकलन करता है, कोई भी उनसे स्वतंत्र नहीं है और हर कोई अलग अलग ढंग से उनकी सेवा में लगा हुआ है। भगवान की सेवा तो करनी पड़ेगी। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। सेवा हमको किसी की न किसी की करनी पड़ेगी, क्यों ना सर्वश्रेष्ठ सेवा हम करें। सर्वश्रेष्ठ सेवा भगवान की सेवा। जीव को बद्ध अवस्था में ऐसी सेवाएं प्रकृति की शक्ति के अधीन होकर करनी पड़ती है, जबकि मुक्त अवस्था में स्वेच्छा से भगवान की सेवा के लिए आध्यात्मिक प्रकृति जीव की सहायता करती है। बच्चा स्कूल जाता है, उसकी माँ जबरदस्ती लेके जाती है, बस जाना नहीं चाहता, खेलना चाहता है। परंतु वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका महत्व समझ में आ जाता है और खुद ही जाना चाहता है। जब उसकी माँ बोलती है इतनी भी क्या जल्दी है, नहीं माँ मेरे को लेट हो रही है तो वो ऐसा क्यों कि उसने महत्व समझ लिया है, उसको रस आ गया है। तो जब यही बताया है, जब स्वयं ही कोई व्यक्ति भगवान के कानून को स्वीकार करता है तो फिर उसको तीन ताप की आवश्यकता नहीं है, जो भौतिक प्रकृति के रूप में दुर्गा देवी देती है, उसको फिर आवश्यकता नहीं रहती। दुर्गा देवी हमको कब तक कष्ट देती है, जब तक हम भगवान की शरणागत नहीं होंगे। देवी रेशाम गुणमयी मम माया दुर्तया, ये उसको पार करना कठिन है, परंतु जो मेरे शरणागत है उसको मैं कह देता हूँ माया को, इसको छोड़ दो। उनके कर्मों में किसी प्रकार असंगति या उन्माद नहीं होता, वे सब परम सत्य के पथ पर होते हैं। विष्णुदेव ने भगवान के अचिंत्य कर्मों का ठीक अनुमान लगाया था। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि महाराज परीक्षित के समक्ष धर्म के प्रतिनिधि तथा पृथ्वी के प्रतिनिधि के सारे कष्टों को जानबूझकर यह सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि वे भलीभांति जानते थे कि आध्यात्मिक उन्नति के दो स्तंभों, गाय यानी पृथ्वी तथा ब्राह्मण यानी धर्म जो वेद के रूप में आए थे, को किस तरह संरक्षण प्रदान करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह भगवान के वश में है। वे जब किसी के द्वारा कोई काम कराना चाहते हैं तो उनका कर्म सही होता है। इस प्रकार भगवान महाराज परीक्षित की महानता की परीक्षा ली गई। ये सब परीक्षा लेने के लिए धर्म रूप में आए थे वेद, कि ऐसी परिस्थिति में वो क्या रिएक्शन करते हैं। उन्होंने तुरंत तलवार निकाली, पहला रिएक्शन यही है। और आजकल कितनी गाय कट रही है, कोई एक्शन नहीं है। सबसे पहला कार्य, दूसरे कितने भी योजना बनाओ सब फेल होने वाली। जब तक गाय का रक्त गिरेगा धरती पे तो वो धरती पे कोई सुखी नहीं हो सकता। सबसे पहला कानून यही बनना चाहिए कि गाय की रक्षा का कानून बनना चाहिए। जो भी गाय की हत्या करेगा उस व्यक्ति की मृत्युदंड दिया जाए, ऐसा कानून बनना चाहिए। ऐसा कानून था पहले, तभी परीक्षित महाराज तलवार लेके खड़े हो गए। अब हमें देखना है कि वे अपने कुशाग्र मन से इसे कैसे हल करते हैं। अब आगे आएगा कि अभी इस एक्शन में क्या रिएक्शन करते हैं परीक्षित महाराज। जैसा भगवान ने जब अश्वत्थामा के समय भी यही कहा था, ये तुम पे छोड़ता हूँ, इसको मारना है या क्या करना है। तो किसी का कोई प्रश्न, हरे कृष्णा, तो किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई शंका, कोई करेक्शन हो तो आप कर सकते हैं। अगर हमारे को दुख आ रहा है, हमारा पैसा डूब रहा है, प्रयास करना चाहिए, हालांकि वो एक लास्ट कंक्लूजन है। फिर हमको ये सोचना चाहिए कि पूर्व जन्म का है, क्योंकि अगर हम सोचेंगे इस जन्म का डूब गया फिर अगले जन्म में लेने के लिए आना पड़ेगा, पहली बात तो ये। दूसरा, मन में कष्ट रहेगा, भक्ति नहीं होगी, दूसरा तकलीफ ये। तो कष्टों की एक श्रृंखला चल जाती है, मन शांत नहीं रहता। भक्ति कौन करेगा? जिसका मन शांत होगा। अशांत से कुतः सुखम, जब तक शांत। हमको भक्ति करना है, इसलिए हमको ये सोचना है कि हमारे साथ जो भी गलत हो रहा है हमारे कर्मों के कारण हो रहा है, और हम किसी को कष्ट देना ही नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी से पैसा लूट लिया, हाँ, हमारे पूर्व जन्म का था, ये सोचेंगे कि हमारे पूर्व जन्म का। हाँ, उस व्यक्ति को तो पाप लग रहा है, वो भगवान जानेंगे। भगवान कैसे जानेंगे? उस व्यक्ति को पाप नहीं लगे, उस पे तो इनको निकालना चाहिए।
वैष्णव प्रयास तो करना ही चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, हाँ। वैष्णव का क्या सोचना है कि भाई उस व्यक्ति को भी कष्ट नहीं पहुंचे, हाँ, वो सोच के उन्हें निकालना हमारी यथाशक्ति पूरा प्रयास करना चाहिए, बौद्धिक जगत के जो भी कार्य है पूरा प्रयास करना चाहिए, परंतु प्रयासों में पाप नहीं होना चाहिए। चाहिए। तो भगवान पे शंका कर रहे हैं, मतलब हम उसको प्रयास करने से हमें भगवान पे शंका कर रहे हैं। उसके साथ गलत करें, उसको मारे पीटे, या उसको एक नया अपराध नहीं करना चाहिए। उसको पाप को बचाने के लिए एक नया अपराध नहीं होना चाहिए, मेन बात वो है। भगवान के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। फैसले को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम भगवान के शरणागत हो रहे हैं। हम ये तो मान नहीं रहे कि भगवान ने किया, हम ये बोल रहे हैं कि कैसे डूबे हम निकालूंगा, तो फिर भगवान का फैसला नहीं मान रहे हैं, शक कर रहे हैं। ऐसा मतलब आपने यूनिक हो भगवान की छोटे ड्यूटी तो करनी पड़ेगी ना, आपको अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी, आपको आपकी ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। आपका पैसा डूब गया है तो आपको निकालना है, अगर आप नहीं निकालोगे तो उस व्यक्ति को भी अब ये जीवन में वापस उसको चुकाना पड़ेगा। तो वो भावना से आपको निकालना चाहिए पैसा, आपसी वैर के कारण नहीं, आपसी द्वेष के कारण नहीं, लेकिन आपकी ड्यूटी समझते हुए आपको पूरा प्रयास करना चाहिए, और फिर नहीं निकले तो एक अलग बात है। ऐसे भी हो सकता है, उससे अगले जन्म का लेना होगा। हाँ, साम दाम दंड भेद सब प्रयास करना चाहिए। आपने कमाया, आपके बचने की कमाई तो भगवान को रोटी बनाओगे तो अच्छा दे थोड़ी भगवान है, ऐसा बिल्कुल खाना अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो सूर्य और चंद्र भी अनंत है। एक ब्रह्मांड में एक होता है। एक ब्रह्मांड में सूर्य तो एक ही होता है। नहीं तो फिर ब्रह्मा जी ये बोलते हैं कि सूर्य मेरी आंख मात्र है जो सारे ब्रह्मांडों को एक साथ प्रकाशित करता है। हाँ, पूरे ब्रह्मांड तो को, फिर सारे ब्रह्मांडों, सारे नहीं, पूरे ब्रह्मांड को। कृष्णम पूरे लोकम ब्रह्मांड में तो सब ब्रह्मांड आ गए ना। इसमें आता है कि जैसे सूर्य एक ब्रह्मांड, इसमें एक श्लोक आता है कि जैसे सूर्य पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करता है, वैसे ही आत्मा पूरे शरीर को आलोकित करता है। और एक जगह और भी आया है कि प्रभुपाद के तात्पर्य में कि न तद्भासते सूर्य वालों में होगा शायद, कि सूर्य हर ब्रह्मांड में एक होता है, चंद्रमा भी एक होता है। अनंत ब्रह्मांड में अनंत सूर्य हो गए। भगवान की आंखें बहुत सारी हैं। भगवान बोलते थे मेरी आंख मात्र है, या चक्षुरेषु सविता सकल ग्रहणम, उसमें आंख बताया। आंख है, आंख तो अनेक हो सकती है ना। नहीं, वो श्लोक भी है ना, गीता जी में श्लोक है, सर्वथा पाणी पादम तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम। भगवान की बहुत सारी आंखें हैं, बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे पैर हैं, बहुत सारे सिर हैं, बहुत सारे कान हैं। सर्वदा श्रुति मल्लोकी सर्वम आवर्ति तिष्ठति। हरे कृष्णा कर्माणि निर्दति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम। भक्तों के लिए कर्मों के जो रिजल्ट्स हैं वो भगवान जिसे कहते हैं उसको समाप्त कर देते हैं। इसलिए ये भक्ति करने का एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्म, यहाँ तक कि प्रारब्ध सब नाश हो जाते हैं, और प्रारब्ध सब कुछ नाश हो जाते हैं भक्ति करने से, है ना। तो आप कहेंगे प्रारब्ध कैसे नाश हो रहे हैं, है ना। किसी को लगता है कि भाई मैं तो जीवन में कुछ दुख भोग रहा हूँ तो मेरे तो प्रारब्ध नाश नहीं हुए। तो इसका अर्थ ये समझना चाहिए कि भक्ति में आने वाले जो उसकी रुकावटें वो नाश हो गई। शरीर की रुकावटें हो सकता है चलती रहे, लेकिन भक्ति में कर्मों के कारण आने वाली जो रुकावटें, कर्मों के कारण जो तकलीफ होती है वो भक्ति के कारण नाश हो जाती है। भक्ति में आपको कोई भी प्रकार की इम्पेडिमेंट या कोई प्रकार का अवरोध नहीं होगा पूर्व कर्मों के कारण, तो वो भक्ति का विशेष महिमा है। प्रभावित भी नहीं होगा वो उससे, वो प्रभावित भी नहीं होगा वो, इसलिए कह रहे हैं कि प्रारब्ध भी नाश हो जाता है। और कोई बहुत ही हाई स्टेज की डिग्री में होते हैं भक्ति में, तो उसमें व्यक्ति के शारीरिक कष्ट दोष भी नाश हो जाते हैं, बहुत जिस कहते हैं ना बहुत ऊंची स्टेज में, तो उस तरह से भी शारीरिक प्रारब्ध भी नाश हो जाते हैं भक्तों के।
वो बहुत हाई स्टेज में। लेकिन भक्ति में जो आने वाली प्रॉब्लम्स है वो तो साधना अवस्था में ही सब नाश हो जाती है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रवचन दिया सौदर्शन प्रभु ने। हम एक बार उस मेरे महामंत्र को उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। और आज का प्रसाद पूनम नरपत जी भक्त